नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सोचो, अगर मुकेश अंबानी का बेटा तालिबान को ज्वाइन कर ले या फिर गौतम अडानी का बेटा अलकायदा को ज्वाइन कर ले। एक बार सोच के देखिए। सोचेंगे हम कि क्या साला भद्दा मजाक कर रहा है, क्या पड़ी है उनको इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल छोड़ के और पहाड़ियों के बीच में रहने की, यानी कि तोरा बोरा के गुफाओं में रहने की क्या जरूरत है उनको। रात को रुखी सूखी रोटी मिली तो मिली, नहीं तो ना सही तो ना सही। मतलब एक बिलियनियर बच्चा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। और शायद आज हमारे पास भी इतने पैसे हों तो हम भी बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हम कोई टेररिस्ट बने या हमें कोई आतंकवादी बनना है। लेकिन फिर भी ऐसी सुपर रिच फैमिली से एक बच्चा बिलोंग करता था और जिहादी बन गया। तो हाँ दोस्तों, मैं जिस शख्स की आज बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है उसामा बिन लादेन, जो हम आजकल सोशल मीडिया पे जो आज एनी हो कोई बोलता है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं उसका पूरा नाम जो है, उसका नाम पूरा नाम है उसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन। जी हाँ दोस्तों, उसका यही नाम है उसामा बिन, ये मैंने आपको बताया अभी। तो हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे शख्स की जो इतनी सुपर रिच फैमिली को बिलोंग करता है कि उसके रिश्ते जो हैं, जो आज बिन सलमान प्रिंस हैं सऊदी के, तो मतलब ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है वो, मतलब उनके साथ अच्छे रिश्ते हैं। वो अमेरिकन में, उनके अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश या तो आप बिल क्लिंटन, मतलब ऐसी फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते हैं उस फैमिली के। बिन लादेन का कंस्ट्रक्शन है सऊदी में, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप, मतलब इतनी सुपर रिच फैमिली है कि उनका बहुत बहुत दुनिया में बहुत बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। लेकिन फिर भी उस फैमिली का बच्चा एक आतंकवादी निकल जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, हम अगर बात कर रहे हैं एक आतंकवादी की, तो आतंकवादी की आपको दोस्तों बात एक बता दूं कि आतंकवादी की अपनी ग्लोबल डेफिनेशन नहीं है। आई से टू दैट कि एक आतंकवादी को हम दुनियादारी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि कोई उसकी डेफिनेशन हो, कोई उसकी डेफिनेशन नहीं होती है। जैसे कि मैं अभी बात करूं बीएलएफ, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। पाकिस्तान, इंडिया, इंक्लूड यूएन ने उसको एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। हाँ, वो हमारे लिए आतंकवादी हैं क्योंकि वो किल करते हैं पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की आर्मी को, और वो किल करते हैं, तो हम उसको बिल्कुल ही आतंकवादी बोलेंगे। लेकिन अगर आप जाओगे बलूचिस्तान में, अगर उन लोगों से, वो जो बलूचिस्तान में रहते हैं, अगर आप उन लोगों से बात करोगे तो वो उनको एक वार हीरो की नज़र से देखते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, ये हमारे वार हीरो हैं, ये हमें बचा रहे हैं, ये हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमें। तो ऐसे ही मतलब एक आतंकवादी को की कोई डेफिनेशन हम नहीं दे सकते अपनी भाषा में, मतलब हमें समझना होगी ये बात। तो चलो दोस्तों, हम बात करेंगे ये भी उसामा बिन लादेन की। तो ये कोई ऐसा तो था नहीं कि कोई अनपढ़ गवार था। तो दोस्तों, गवार तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो रियाद में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से उसने अर्थशास्त्र, बिजनेस और सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी थी। मतलब उसको डिग्री प्राप्त थी इन तीनों चीज़ों में, मतलब अर्थशास्त्र, बिजनेस और सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री थी उसामा बिन लादेन के पास। इतना पढ़ा लिखा था वो, मतलब हम उसको अनपढ़ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वो एक इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है आर्सेनल, वो उसका भी बहुत बड़ा फ़ैन था और एक बार वो मैच देखने इंग्लैंड गया भी था। लेकिन हमारे पास वैसे उसकी पिक्स हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है वो हमारे पास। यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा पिक्स अवेलेबल नहीं है कि जब वो इंग्लैंड गया था तो उसकी मैं पिक आपको दिखा सकूँ। तो चलो दोस्तों, आगे बात करते हैं उसने कैसे, मतलब अपनी लाइफ को कैसे वो जिहाद में लेकर गया। वो तो एक बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसकी आतंक, जहाँ से उसने अपने आतंक को स्टार्ट किया है, मैं वहाँ से स्टार्टिंग कर देता हूँ आपको। तो दोस्तों, उसने 11 अगस्त 1988, यानी कि 11 अगस्त 1988 में अलकायदा को नींव रखी। मतलब एक अलकायदा ग्रुप जो था उसका, उसामा बिन लादेन का, उसने 11 अगस्त 1988 को उसकी नींव रखी है, उसकी स्थापना की है। और फिर उसमें उसने रिक्रूटमेंट करना शुरू कर दिया है। और उसको जो इस रिक्रूटमेंट में जो सबसे ज़्यादा मतलब भर्ती हुए हैं लोग, जहाँ ज़्यादा फ़ायदा दिया है, मतलब वो थे पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा 3 स्टार जनरल के साथ भी उसके अच्छे संबंध थे उसामा बिन लादेन के, बहुत ही अच्छे संबंध थे। और दोस्तों, वो फिर क्या
कि वो 1991 में मतलब सऊदी पे प्रेशर था अमेरिका का, क्योंकि 1990 में अटैक किया जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे, तो सऊदी को भी थोड़ा डर हो गया था कि कहीं इराक हम पे भी हमला ना कर दे, तो अमेरिका की सेनाएं जो हैं सऊदी में आ गई हैं। और उस वक्त ओसामा बिन लादेन का भी नाम चलता था, तो फिर मतलब सऊदी को अमेरिका के प्रेशर में रहकर मतलब ओसामा बिन लादेन को अपने देश से बाहर करना पड़ा, मतलब देश निकाला देना पड़ा। तो दोस्तों 1991 में ये बंदा है जो ये चला गया है सूडान, और ये अगले 7 साल तक सूडान में रहता है। और जो ये अपने आप को जिहादी बताता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जिहादी तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि एक अगर जिहादी अगर कोई इस्लाम को बहुत ज़्यादा मानने वाला इंसान होता है तो उसके दिमाग में कभी रेप की बात नहीं आती है। लेकिन फिर भी इसने एक सूडानी मॉडल कोरा ब्रोनैन को 4 महीने तक कैद करके रखा और उसे बंदी बना कर रखा और उसका रेप किया। 4 महीने तक उसका रेप किया, तो उसके खैर कुछ हो नहीं सका, क्योंकि एक शख्सियत थी ये, इसका कोई बाल नहीं उखाड़ सकता था। लेकिन फिर भी कोरा एक इंटरव्यू में बताती हैं कि ये एक बहुत ही मैरिजुआना ड्रगिस्ट, मतलब एक नशेबाज आप बोल सकते हैं, यानी कि ड्रग्स लेता था। मतलब इसको एक किडनी की प्रॉब्लम थी, वैसे एक आंख से अंधा भी था, मैंने बताया नहीं है पहले, लेकिन ये एक बोलते हैं, मतलब एक इतिहास बोलता है कि एक आंख से अंधा भी था और ये मैरिजुआना का ड्रग एडिटर था ये। और जो अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो यानी कि भांग शांग वही पीने वाले होते हैं ना, हाँ वही। हाँ तो दोस्तों इसने जो है अपने पहले हमले को जो अंजाम दिया है वो इसने दिया है कि यमन के होटल में। उस होटल में क्या था कि अमेरिकी सैनिक वहाँ पे रुके हुए थे, वो सोमालिया जा रहे थे, तो उन्होंने स्टे किया था वहाँ पे और इस बात का इसको पता था। तो इसने क्या वहाँ पे बम धमाका करवा दिया उस होटल में। हालांकि उसमें किसी सैनिक की जान तो नहीं गई, लेकिन बेचारे 2 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक उसमें मारे गए हैं। और बस, और फिर इसके बाद जो है इसने सोमालिया में ही अपना दूसरा अटैक को किया है। अपना जो दूसरे हमले को अंजाम इसने दिया है वो भी इसने सोमालिया में, एक जगह है दोस्तों मोगेदिशु में एक अम्बेसी, अमेरिकन अम्बेसी है, वहाँ पे इसने अटैक किया और वहाँ पे 18 अमेरिकन कर्मचारियों को मार दिया इसने। और फिर दोस्तों 1993 में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 2009/11 का अटैक है वो उससे पहले भी, यानी कि 2001 से पहले 1993 में भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, जिसमें कि 650 किलो IEDX ब्लास्ट हुआ था उसके ट्विन टावर के नीचे। लेकिन उसमें खैर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, 1 महीना बंद रखना पड़ा था टावर, तो मतलब उसकी कंडीशन हो गई थी अच्छी। लेकिन और इसकी जो 93 का अटैक था इसकी जिम्मेवारी जो है ओसामा ने ली थी उस टाइम पे भी कि हाँ ये अलकायदा ने किया है। और फिर दोस्तों 1995 में एक सऊदी के शहर रियाद में अमेरिका का मतलब एक बेस था, एक बेसमेंट था अमेरिका का, जहाँ पे वो ट्रेनिंग करता था, वो मतलब सऊदी के लड़कों को ट्रेन कर रहा था, उस वहाँ पे हमला कर दिया उसने। तो उसने 1995 में वहाँ धमाका किया रियाद शहर में। और उसके बाद उसने दोस्तों 7 अगस्त 1998 को केनिया देश है दोस्तों, केनिया के नैरोबी शहर में अमेरिकन एम्बेसी पे अटैक किया और उसमें जो कि है 213 लोगों की जान गई और 4500 यानी कि 4500 लोग घायल हुए। और उसी साल 1998 में ही उसने तंजानिया को, दर सलाम में अमेरिकी दूतावास था, उसने वहाँ पे भी हमला किया और वहाँ पे भी उसने अटैक किया और 11 लोगों की जान ली वहाँ पे और 85 लोगों को घायल कर दिया उसने। मतलब देखिए उसका आतंक कितना सिर चढ़ के बोल रहा था उस टाइम, लेकिन चलो कहीं रुका नहीं उसका आतंक। फिर उसने 12 अक्टूबर 2000 को यमन का एक समुद्री तट है यहाँ पे कि अमेरिकी नेवी सील घूमते रहते हैं, लेकिन उसने वहाँ पे भी एक छोटी नाव भेज के उसने पता नहीं कितना टन बारूद भेज के वहाँ पे अटैक करवाया और उसमें भी जो कि है 12 लोगों की जान गई है। और इसकी शायद मतलब उस टाइम पे उसने अलकायदा ने जिम्मेवारी ली है। और इसके बाद जो है दोस्तों कि फिर वो अपनी लाइफ के सबसे सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में लग गया है वो, मतलब 9/11 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 9/11 को उसने फिर अंजाम दिया है। वो जो
और 9/11 के अटैक के बाद वो बस छिपता रहा इधर उधर, और 10 साल छिपने के बाद 2 मई 2011 को इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान की राजधानी है, वहाँ पे एक 35 किलोमीटर दूर शहर है एबोटाबाद, वहाँ पे उसको मार दिया गया है। तो दोस्तों एक बात मैं और बीच में बतानी भूल गया था कि जो उसामा बिन लादेन के पास जो राइफल रहती है, हमेशा आपने देखी होगी उसकी पिक्स में, वो उसने सन 79 में एक रशिया के जनरल थे, उनसे छीनी थी वो राइफल उसने, और वो फिर उसको छीनने के बाद उसने हमेशा ही उसको अपने पास रखा है। और दोस्तों ये जो मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं, अभी जो भी मैंने पंजाबी भाषा में बात करूँ कि मैंने जो ये बकवास किया है, ये मेरी तरफ से नहीं था, ये उनके जो 4 नंबर के बेटे हैं, ओमार बिन लादेन, हाँ दोस्तों, तो उनके बेटे हैं 4 नंबर के, उन्होंने एक किताब लिखी है ग्रोइंग अप विद बिन लादेन, मतलब वो बिन लादेन के साथ ही बड़ा हुआ है, तो उसने उस हिसाब से ये किताब लिखी है कि मैं उसके साथ बड़ा हुआ हूँ, मैंने ये देखा है, मैंने ये सीखा है। तो दोस्तों ये सब बातें जो थी ये ग्रोइंग अप विद बिन लादेन की किताब से ली गई हुई हैं। और एक बात और लिखते हैं अपना ओमार लिखते हैं कि एक उसामा बिन लादेन का बहुत बड़ा सपना था। वो सपना ये था कि वो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, बराक ओबामा को वो उड़ाना चाहता था, मतलब वो एक बम के साथ बराक ओबामा को उड़ाना चाहता था। ये एक सपना था उसामा बिन लादेन का। तो खैर छोड़ो, आतंकवादियों के सपने पूरे होने लग पड़े तब तो दुनिया का हो गया काम। तो दोस्तों चलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। और दोस्तों इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल इन्फो किंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।